हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबको मालूम ही है सावन का महीना चालू हो गया है। इस महीने में बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते और नॉनवेज खाने वाले जो हैं वो इस शाकाहारी मछली की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और मछली जैसा स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए बेसन लिया है हमने 1 कटोरी, काली मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। एक हम बाउल ले लेंगे, उसमें हम अपना सारा बेसन डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। मैंने हरी मिर्ची ली है, आप इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकती हैं। स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मिक्स करेंगे पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसका एक पतला सा घोल तैयार करना है। देखिए इसका जो घोल है वो अभी गाढ़ा है और इसको पतला करना है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। अभी इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। हमने ये जो घोल तैयार किया है, देखिए वो इतना पतला होना चाहिए। तो गैस चालू करेंगे, हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, एकदम थोड़ा सा, 1 चम्मच। इसको हम फैला देंगे। 1 चम्मच तेल हमने इसलिए डाला है ताकि जो हमारा बैटर है वो कढ़ाई में चिपके ना। अब हम अपना बैटर इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के और मिलाएंगे। अब कंटिन्यू उसको चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ आ जाएंगी। इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। चलाते चलाते धीरे धीरे खुद ये ठीक होने लगेगा। इसको फुल फ्लेम पे हम बनाएंगे। देखिए अब ये धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगे। देखिए अभी पूरा ठीक हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। ऐसे इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इधर हम थाली को भी ग्रीस कर लेंगे 1 बूंद तेल डाल के। देखिए थाली में हमने 1 बूंद तेल डाला है, इसको ग्रीस कर लेंगे पूरी तरह से। अब इस बैटर को हम थोड़ा थोड़ा करके थाली में निकाल लेंगे। इस बैटर को हम निकाल लेंगे और थाली में पूरी फैला देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके पूरा बैटर निकाल लेंगे। इसे हम अच्छे से पूरा फैला लेंगे इसी तरह से पूरी थाली में। देखिए इसे मैंने पूरी थाली में फैला लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस रेसिपी ग्रेवी बनाने के लिए हमने ली है 7 हरी मिर्च। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 12 से 15 कलियां लहसुन की, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, खड़ा धनिया और 3 बड़े चम्मच सरसों। इसे हम मिक्सर के जार में डाल के पीस लेंगे। तो हमने एक जार ले लिया है, सारे मसाले इसमें डाल देंगे।
जार में हमने मसाला ले लिया है, इसे हम पीस के ले आते हैं। मसाला पीस के हमने रेडी कर लिया है। चलिए अब ग्रेवी बनाते हैं। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, थोड़ा सा मेथी डालना, मेथी दाना थोड़ा सा सुनहरा होने तक छोड़ देंगे, चटकने तक। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 6 बड़े चम्मच। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं। मसाले में मैंने मस्टर्ड सीड यूज़ की है, उसे राई भी कहते हैं। अगर वो ब्लैक कलर की ना हो तो आप येलो भी डाल सकती हैं। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे। देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम 2 छोटे साइज के टमाटर डालेंगे, बहुत छोटे हैं। अब इसे ढक के थोड़ी देर और पकने देंगे। इस स्टेज पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक गया है, पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकती हैं, गाढ़ी या पतली। अब इसे और भी पतला कर सकती हैं। हम बॉयल आने तक छोड़ देंगे ढककर। देखिए मैंने इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे काट लेंगे। इसे आप अपने साइज के अनुसार काट सकती हैं, बड़ा या छोटा। देखिए मैंने इस साइज में इसको काट के तैयार कर लिया है। अब इसे हम तवे पे फ्राई करेंगे। तवे पे इसको हम सेक लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल के। आइए हम इसे तवे पे सेक लेते हैं। देखिए ये कितना फ्लफी बना है, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। देखिए एकदम मुंह में घुल जाता है, इतना ये सॉफ्ट बना है। तो चलिए इसे हम तवे पे सेक लेते हैं। तो तवा हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। तेल को हम फैला लेंगे पूरे तवे पे अच्छे से। अब एक एक करके इसको डाल देंगे। हल्का हल्का फ्राई करने सेक लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का सेक लेंगे। देखिए इस टाइप का कलर हो जाएगा। ऐसे कर करके हम पलट लेंगे सारे। इसी तरह से हम पलट के सारे हल्का देखिए सुनहरा होने तक पकाएंगे।
और फिर इसे निकाल देंगे। देखिए हमारे सब सीख गए हैं, हमें बस इतना ही फेंकना है और इसे हम निकाल लेते हैं। और फिर एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल को पूरा फैला लेंगे और फिर और बचे हुए डाल देंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अब उबलने लगी है। धीरे धीरे करके सारे स्लाइस इसमें डाल देंगे। देखिए ये उबल रहा है। 5 मिनट इसको और हम ग्रेवी के साथ पकने देंगे। ढककर 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसे सर्व करते हैं। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकती हैं। बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है।